अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी ऐसी स्कीम होती हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तो और मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी होती है जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स कमाने को भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स में जहाँ पर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको इन सारी स्कीम्स में फायदा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी स्कीम है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और तो और इन सारी स्कीम में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना है इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सारी स्कीम्स के बारे में जहां पर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। टीम नंबर 1 आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप लोगों ने देखे होंगे जहां पर आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमाने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इन म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब यहाँ पर आप इन स्कीम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट्स करने का कैपिंग होता है। मतलब लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल के लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आप 3 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप इन म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड है उन सभी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मैनेजर को बहुत ही ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है और इसके बाद पता लगाना पड़ता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन सी कंपनी के शेयर्स मार्केट में आगे जाकर अट्रैक्टिव रिटर्न्स देंगे। इसके अलावा फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को शॉर्ट टर्म में देखेंगे तब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में काफी कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेकंड म्यूचुअल फंड की स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है एनएफओ। अगर आप लोग एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको समझना है कि आपके प्रिंसिपल का 50% अमाउंट रिस्क पर है। क्योंकि जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर हमारे सामने पास्ट रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पास पास्ट डेटा होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। और पास्ट के रिटर्न को देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स या इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के यूनिट हम लोगों को कितने रिटर्न्स देंगे। तो हिस्टोरिकल डेटा ना होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। और जब भी आप लोग एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो पर्टिकुलर एनएफओ कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है। क्योंकि बहुत बार फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज और इसी के साथ साथ इनके एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको वो पर्टिकुलर एनएफओ कितने ज्यादा रिटर्न्स कमा कर देगा। वैसे तो एनएफओ के यूनिट आपको बेस प्राइस पर ही मिलते हैं, लेकिन अगर एनएफओ की ग्रोथ नहीं होती है, अगर जिस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जिस पर्सपेक्टिव के हिसाब से फंड को रेज किया गया था, फंड को कलेक्ट किया गया था, इन्वेस्टमेंट की गई थी, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो पर्सनली एज अ बिगिनर आई वुड से कि आपको एनएफओ से दूर रहना है। इसके बाद तीसरी स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में। अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ केसेस में लॉन्ग टर्म में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो है वो निफ्टी 50 के कंपैरिजन वाले ही रिटर्न देते हैं। जितने रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 में कमाने को मिलते हैं उतने ही रिटर्न्स आपको कमाने को मिलते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कि अच्छी होती है, उनके परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और यहाँ पर आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में निफ्टी 50 को बीट बहुत ही कम बार करते हैं। और अगर आप लोग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे तो कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा तो यह है कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करें या इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली उतने ही रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और तो और आपको एक्सपेंस रेशियो का अमाउंट भी कम पे करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एज अ बिगिनर अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तब यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशन है और आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता है कि मार्केट के मूवमेंट को कैसे ट्रैक करना है, तब इंडेक्स फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न बहुत ही कम होते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने में एक्सपर्टीज है तब यहाँ पर आपके लिए इंडेक्स फंड एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।